खराब नजर आ रहे हैं, यानी कि घर के अंदर ही आपकी कमर टूटती हुई नजर आ रही है और आप अलग प्लानिंग पीओके में कर रहे हैं। यानी कि आप देख सकते हैं कि पीओके में किस तरीके से वहां की जो जेंजी है सड़कों पर उतरी हुई नजर आ रही है, लगातार विरोध प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है और आप भारत के खिलाफ साजिश रच रहे हैं, ध्यान भटकाने की कोशिश हो रही है। भले ही भारत के खिलाफ साजिश रच ली जाएगी, लेकिन क्या जो अंदर हालात बने हुए हैं, जो वहां की आवाम लगातार विद्रोह कर रही है, कि क्या उससे बच पाएगी वहां की सरकार और सेना? पुनीता जी बिल्कुल नहीं बच पाएगी, और हम्म। आपका जो कंसर्न है वो मैं समझ सकता हूँ। और बात सच भी है। बात यह है कि कितने लंबे समय तक वो पाकिस्तानी हुक्मरान हैं अपनी आवाम को बेवकूफ बनाएंगे। और जैसा हम्म। कि जो अलग अलग मल्टीपल जो नेशनल टेलीविजन हैं भारत के, उन पे बहुत सारे पैनलिस्ट जब श्रीलंका में पहला विद्रोह हुआ था तभी उन्होंने कहा था कि ये केवल एक शुरुआत है और पूरा दक्षिण एशिया असंतोष से हम्म। सुलग रहा है। और उसके बाद में वो बातें सच भी साबित हुई। हमने देखा बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हुआ और नेपाल में सत्ता परिवर्तन हुआ, और जी। यकीन मानिए पाकिस्तान भी बारूद के ढेर पे बैठा हुआ है। हम्म। और इसके कुछ कुछ संकेत मिल भी गए थे जब इमरान खान साहब के नेतृत्व में कुछ ये आंदोलन हुए थे और लोगों ने वहां पे बैरिकेड्स तोड़कर, या जो वहां के आंदोलनकारियों को इस्लामाबाद आने से रोकने के लिए जो तमाम ड्रम्स वगैरह लगा के उनको रोका गया। हम्म। वहां के लोगों ने, जो फौजी हुक्मरान हैं, जी। उनके घरों पे जो हमले किए, ये तमाम चीजें ये बताती है कि पाकिस्तान में असंतोष है। उससे भी ज्यादा बड़ी बात यह है कि पूरा जो खैबर पख्तूनख्वा है वो सुलग रहा है। भले ही वहां पे फंडामेंटलिस्ट हैं, पर बावजूद उसके उनमें असंतोष है। और फंडामेंटलिज्म वहीं पनपता है जहाँ पे हम्म। डेवलपमेंट ठीक से नहीं होता है। पूरा का पूरा जो बलूचिस्तान है वो सुलग रहा है, क्योंकि बलूचिस्तान के लोग भी कहीं ना कहीं अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। पर हम्म। ये सारे फौजी हुक्मरान हैं, उनको ना तो पॉलिसी बनाने के बारे में कुछ पता है, ना उनको पता है कि अर्थव्यवस्था कैसे चलती है, और विदेश मामलों के बारे में भी उनको कुछ नहीं पता है। इसलिए अमेरिका की गोद में जाकर ये लोग बैठ जाते हैं। एम्बेसी चलाने वाले, वहाँ के बिजनेस हाउसेस चलाने वाले, वहाँ के जितने भी बड़े बड़े कमीशंस चलाने वाले, वो सारे के सारे फौजी हुक्मरान हैं। अगर सारे के सारे फौजी हुक्मरान होंगे जिनकी ट्रेनिंग गोलियां चलाने की है, जिनकी ट्रेनिंग अलग तरीके की है, डिफेंस को लेकर जिनकी एक्सपर्टाइज है, उनको पता है कि फाइटर प्लेन कैसे उड़ाया जाता है, जब वो देश को चलाने लगते हैं जी। तो मुश्किल होना वाजबी है, क्योंकि उनकी उसमें स्पेशलाइजेशन नहीं है, उसमें अनुभव नहीं है। हम्म। और यही कारण है कि भारत ने लगातार यहाँ के जो एकेडमिशियंस की मदद से हमने हरित क्रांति, संचार क्रांति, और तमाम हम एक तरीके से जो हम अंतरिक्ष क्रांति भी हुई हमारे यहाँ पे। और सैम हम्म। पित्रोदा, या चाहे वो अब्दुल कलाम साहब हो, या तमाम जो वर्गीस कुरियन, या MS श्रीनाथन है वगैरह, ये स्वामीनाथन, ये तमाम लोगों ने भारत को एक पॉलिसी दी और भारत आगे बढ़ा। हम्म। पाकिस्तान में वह सब नहीं है। और पाकिस्तान में केवल और केवल वहां पे डेमोक्रेसी के नाम पर एरिस्टोक्रेसी है। वहां के जो हुक्मरान है वो अपने घर पढ़ रहे हैं, उनके बेटे विदेशों में पढ़ रहे हैं, और विदेशों की गोद में बैठे हुए हैं। पहले अमेरिका का एलाई था पाकिस्तान, और अभी भी वह चीन या अमेरिका में अपनी शरण की गुंजाइश ढूंढ रहा है। तो ऐसे में तो किसी भी देश का विकास नहीं हो सकता है। सार्क जैसे जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हो, हम्म। पाकिस्तान की हर धर्मिता के कारण वो बर्बाद हो गए। और पूरा ये जो रीजन जो डेवलप कर सकता था पाकिस्तान के इन्हीं हुक्मरानों के कारण, एक तरीके का हम्म। खास तरीके का जो नहीं, असंतोष है पाकिस्तान ने तो कभी वह पनप विकास रहा की है। ओर तो एक ध्यान लंबी दिया चीज ही है नहीं है ना पूरी। सर, क्योंकि अगर ध्यान दिया जाता तो शायद आज जो स्थिति बनी हुई है खाने पीने को लेकर ये नौबत नहीं आती और वहां की आवाम सड़कों पर नहीं आज नजर आती। कर्नल टीपी त्यागी सर, जरा आप ये समझाइए, क्या इसे इस तरीके से भी देखा जा सकता है, क्योंकि देखिए अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की चुनावी रैली में कई बार पाकिस्तान को चेतावनी दी। इसके अलावा रक्षा मंत्री भी बार बार देखिए पाकिस्तान को सचेत और हिदायत देते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर हिमाकत कोई की गई तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। तो क्या इसका डर भी हम समझ सकते हैं पाकिस्तान की सेना के अंदर नजर आ रही है और यही वजह है कि लगातार मीटिंग्स पे मीटिंग हो रही है? यकीनन, यकीनन पाकिस्तान को में डर है हम्म। ऑपरेशन सिंदूर के बाद दिए गए दो बयानों का। एक हम्म। तो ऑपरेशन सिंदूर में जो नुकसान हुआ वो तो हुआ ही हुआ। हम्म। इस बात का कि अब अगर कोई एक्ट ऑफ टेरर होगा तो वो एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। यानी कि अगर पाकिस्तान ने कुछ किया तो हम तुरंत सर्जिकल स्ट्राइक का वेट नहीं करेंगे, क्विक जी। स्ट्राइक करेंगे। दूसरा, इस बात का कि अब स्ट्राइक करते समय
आतंकियों में और आतंकियों के सपोर्टर यानी कि आईएसआई और सरकार, उनमें फर्क नहीं माना जाएगा, यानी कि उनको भी आतंकी समझा जाएगा। डर तो ये है। और दूसरी बात ये है, मैं 2 मिनट के लिए विदेश मामलों के जानकार का रोल अख्तियार करता हूँ। जी। पाकिस्तान इस समय जरूरत है उसे पैसे की। पैसा उसे अमेरिका कैसे दे? उसके यहाँ तो खुद ही शटडाउन लगा हुआ है। और अगर शटडाउन ना भी लगा हुआ होता तो वो उसे क्यों दे? वो तब देता जब पाकिस्तान उसकी बगराम एयरबेस जो अफगानिस्तान में है उसे लेने में मदद करता। अब उसे आवश्यकता ही नहीं है उसकी मदद की, क्योंकि हो सकता है कि अमेरिका और पाकिस्तान देखते ही रह जाएं और वो बगराम बेस हिंदुस्तान के पास आ जाए, जी। क्योंकि आज हिंदुस्तान अफगानिस्तान में बेहतरीन काम कर रहा है। बचा चाइना। चाइना भी उसे मदद क्यों दे? क्योंकि चाइना ये कहता है कि भी तुम तो अमेरिका की गोद में बैठे हुए हो, ड्यूअल करेक्टर है। और चाइना ने भी मना कर दिया है, क्योंकि आपको कुछ मदद करना नॉन प्रोडक्टिव है, नॉन रिटर्नेबल है। तो हम्म। अब पाकिस्तान की हालत बुरी तरह से, इकोनॉमिक हालत पहले ही खराब थी, अब हम्म। इतनी खराब हो गई कि वहां के जो इंजीनियर्स हैं उन्होंने एयरपोर्ट के ऊपर क्या नाम फ्लाइंग सर्टिफिकेट देना बंद कर दिया, और लिया जा पीआईए की जो उड़ाने हैं वो सब रद्द कर दी गई हैं। ऐसी परिस्थिति में जब कुछ नहीं बचता तो एक लास्ट हथियार बचता है कि मैं अपनी आवाम का ध्यान कैसे भटकाऊं, लिहाजा बॉर्डर के ऊपर कुछ हरकत करूं। तो ये जो वो कर रहा है वो मरता क्या ना करता वाली स्थिति है। वो हम्म। ये क्या कर रहा है, मगर मरना उसे है ही। हम तो ये चाहते हैं कि जितने दिन जिंदा रहे अच्छा रहे, हमारी दुआ उसके साथ है। बिल्कुल, कि हैरानी की बात ये भी है ना कि नुकसान इतना हुआ, अब लगातार देखिए जवाब भी दिया जा रहा है पाकिस्तान को, और आतंकी संगठनों को भी किस तरीके से देखिए आतंकी ठिकानों को भी ध्वस्त किया गया था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। नुकसान हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान संभलने को और समझने को तैयार नहीं है। लेकिन इसमें एक और सवाल मेरा ये होगा कि जो तैयारी इस वक्त पाकिस्तान के अंदर देखने को मिल रही है, जो बैठक हो रही है, उसके बाद काउंटर स्ट्रैटेजी भारत की क्या हो सकती है सर? भारत की काउंटर स्ट्रेटेजी में आ रही हूँ सर, मैं आपने आपके मेरे पास भी आ रही हूँ जी। मेरे हाँ, भारत की काउंटर स्ट्रेटेजी में मैंने 2 पॉइंट बताए। हम्म। ऐसा नहीं है कि जो सरकार सोचती है वही सही है। हम्म। हमारी जो नॉर्मल लोग हैं उनकी कलेक्टिव विजडम भी मायने रखती है। और मैंने तो लड़ाई लड़ी है। मैं हम्म। 1971 की लड़ाई का वीर चक्र